कैसे हैं दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप एक सफर पर हैं और आपको एक कुत्ते जैसा प्राणी आसपास छिपा हुआ दिखाई देता है। क्या यह एक लकड़बग्गा है या शायद कोई अफ्रीकी जंगली कुत्ता? नहीं तो दोस्तों, अफ्रीकी जंगली कुत्तों और लकड़बग्गों में क्या अंतर है? हाँ, लेकिन लकड़बग्गा और जंगली कुत्ते एक जैसे जानवर नहीं हैं। लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो लकड़बग्गों को कुत्तों के रूप में अभी वर्गीकृत नहीं किया गया है। यदि आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इन दोनों जानवरों के बीच में क्या अंतर है। यह उसी की तरह है जैसे कि चीता और तेंदुए और काले गेंडे और सफेद गेंडुए के बीच में अंतर होता है, वह वैसा ही है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह आपको पहचानने में कठिन लगेंगे, लेकिन एक बार जब आप हमारी इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इसमें इन्हें जानने के पीछे की महारत हासिल कर लेंगे और बता सकेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों यदि आपका हमारे चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर फैक्ट से जुड़ी वीडियो आती रहती हैं। बात करते हैं लकड़बग्गे और अफ्रीकी कुत्ते के बारे में। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लकड़बग्गे वास्तव में नेवले से अधिक निकटता से संबंधित होते हैं? लकड़बग्गे की अब तक 4 प्रजातियां हैं, जैसे कि रेड वुल्फ, चित्तीदार लकड़बग्गा, भूरा लकड़बग्गा और धारीदार लकड़बग्गा। यह अलग अलग लकड़बग्गाओं की प्रजातियों के बीच भ्रम सा पैदा होता है। लेकिन यदि चित्तीदार लकड़बग्गे पर ध्यान दें तो जो समूह में सबसे बड़ा और सबसे आम माना जाता है। दूसरी ओर अफ्रीकी जंगली कुत्ता, जो कि वास्तव में एक जंगली कुत्ता है और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कैप शिकार कुत्ता या अफ्रीकी चित्रित कुत्ता। तो दोस्तों बात करें इनके आकार और वजन की, जैसे कि इनका आकार में अफ्रीकी जंगली कुत्ता अफ्रीकी कुत्तों में सबसे बड़ा माना जाता है। इसकी लंबाई कंधों तक 60 से 75 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 18 से 36 किलोग्राम के बीच होता है। फिर भी अपने छोटे पिछले पैरों और लंबे अगले पैरों वाले चित्तीदार लकड़बग्गे जंगली कुत्तों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं और इनकी ऊंचाई 92 सेंटीमीटर तक होती है और वहीं पर इनका वजन 86 किलोग्राम तक हो सकता है। इस अफ्रीकी जंगली कुत्तों को उसके धब्बेदार कारमेल और उनके जो ऊपर त्वचा होती है, उनके ऊपर जो फर होता है, उसके कारण इन्हें चित्रित कुत्ते के रूप में जाना जाता है। अफ्रीकी जंगली कुत्ते के सभी निशान एक जैसे नहीं होती हैं, जिससे व्यक्तियों की पहचान करना आसान नहीं होता है। जो लकड़बग्गे होते हैं उनकी पहचान करना आसान नहीं होता है। आप देखेंगे कि लकड़बग्गा झाड़ीदार पूंछ के काले सिरे के विपरीत उनकी झाड़ीदार मूंछ के सिरे का रंग हल्का होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि चित्तीदार लकड़बग्गे के शरीर और पैरों पर काले निशान या धब्बे होते हैं। इसके साथ ही उनके पास रेतीले रंग का कोट और उनकी गर्दन पर कंधों पर एक विशिष्ट छोटी आयाल होती है। बात करें अफ्रीकी जंगली कुत्ते के कान बड़े गोल होते हैं, चेहरे पर गहरे निशान होते हैं और आंखों के चारों ओर भूरे रंग के निशान पाए जाते हैं। चित्तीदार लकड़बग्गे का थूथन, जो आगे वो मुंह निकला हुआ होता है, वह गहरा होता है और कान बड़े होते हैं। हाँ, लेकिन उनके कान जंगली कुत्तों की तुलना में छोटे होते हैं और वह ऊपर से थोड़े अधिक नुकीले होते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये इतने बदसूरत और डरावने से क्यों दिखते हैं? तो दोस्तों यदि आपको पता है तो हमें कमेंट में जरूर करके बताइए। दोस्तों बात करते हैं इनकी घटती आबादी के साथ इंसानों और लकड़बग्गों के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण इन अफ्रीकी जंगली कुत्तों को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच चित्तीदार लकड़बग्गे, जो कि अभी लुप्त नहीं हुए हैं, कम से कम चिंताजनक रूप में दर्ज किए गए हैं और ये पूरे अफ्रीका और यहाँ तक कि मध्य पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। बात करें इनके व्यवहार की, यह किस तरह से रहते हैं, जैसे कि अफ्रीकी जंगली कुत्ते आमतौर पर सामाजिक प्राणी होते हैं। जो नर कुत्ते होते हैं वह झुंड के साथ चिपके रहते हैं, जबकि मादाएं संभोग के बाद बिखर जाती हैं। इस वजह से औसतन 7 से 15 कुत्तों वाले झुंडों में
कुत्तों की संख्या अक्सर मादा कुत्तों से अधिक होती है। लकड़बग्गों के एक समूह को कबीला या केकल कहा जाता है, जो कि वो उनका झुंड होता है, उससे कबीला या केकल कहा जाता है, जो इस जानवर की ध्वनि के लिए एक बड़ा नाम है। और इनके झुंड में 80 तक कुत्ते हो सकते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्ते सावना और घास के मैदानों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन अपने शिकार तक पहुंचने के लिए यह वुडलैंड और पहाड़ी परिवेश की यात्रा करते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अफ्रीकी जंगली कुत्तों का निवास स्थान खत्म हो रहा है और वे इसके कारण खतरे में हैं। और लकड़बग्गे खुले मैदानों, सावना और घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वे शुष्क रेगिस्तानी भूमि के साथ साथ जो आदि पहाड़ी इलाकों में भी रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, लकड़बग्गा और अफ्रीकी जंगली कुत्तों के बारे में अब आपको इनके बारे में पहचान हो गई होगी। दोस्तों, अब इनके बारे में अंतर बता सकते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।